हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसकी आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है। यदि आप पिछली प्रैक्टिस सेट की क्लास नहीं देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए। आपकी तैयारी को एक जो है नया परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपकी तैयारी एक बेहतर ढंग से हो सकेगी। इस प्रैक्टिस सेट से आपके बीपीएससी टीआरई में बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आपकी तैयारी में एक नया परिवर्तन देखा जा सके और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित किया जा सके। तो इसी के साथ चलिए साथियों, आज हम अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हम अपने पहले प्रश्न की बात करें तो हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। आपको बता दें कि बिहार में जो ऑपरेशन प्रहार संबंधित है वो साथियों, बिहार में अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए साथियों वहाँ पे बिहार पुलिस ने साथियों 2022 में जो है यहाँ पे ऑपरेशन प्रहार को जो है शुरू किया। ऑपरेशन प्रहार संबंधित है साथियों यहाँ पे शराबबंदी से इसलिए क्योंकि शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध ये ऑपरेशन चलाया गया, इसलिए यहाँ पे शराबबंदी से जो है संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपने अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है, इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक हैं। इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक की बात करें तो इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक जो हैं साथियों, यहाँ पे जो है ये हो जाते हैं अबुल कलाम आज़ाद अर्थात यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें कि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित इंडिया बिन्स फ्रीडम जो है, इसका प्रकाशन साथियों ओरिएंट लॉगमैन के द्वारा जो है ये प्रकाशित हुई। आपको बता दें कि इसका प्रकाशन जो है ये 1959 में जो है ये किया गया। अपनी इस पुस्तक में अबुल कलाम आज़ाद ने अपने जो है एक्सपीरियंस को जो है यहाँ पे दर्ज किया है। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, जंतर मंतर का निर्माण जो है किया था। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था, यहाँ पे आपको बताना है। तो जंतर मंतर का निर्माण की बात करें तो जंतर मंतर के निर्माण जो करवाया था वो साथियों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराजा जय सिंह। साथियों आपको बता दें कि जयपुर में स्थित जो है जंतर मंतर का निर्माण साथियों, ये सवाई महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया। यह मुबारक महल के बाहरी प्रांगण में स्थित है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यह कहाँ स्थित है, तो ये मुबारक महल के प्रांगण में जो है स्थित है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। मदर टेरेसा की जन्मभूमि की बात करें तो मदर टेरेसा का जन्मभूमि साथियों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी मैसीडोनिया में इनका जन्म हुआ था। आपको बता दें कि मदर टेरेसा जी का जन्म 26 अगस्त 1910 में जो है ये उत्तरी मैसीडोनिया के इस्कोपजे में जो है इनका जन्म हुआ था। आपको बता दें कि इनका जो है निधन जो है 6 जनवरी 1929 को साथियों ये मुंबई में जो है इनका जो है 6 जनवरी 1929 में इनका जो है देहांत जो है ये कोलकाता में हुआ था। तो यहाँ पे ये एक चैरिटी जो है चलाती थी। इनकी चैरिटी का नाम था जो है, इनकी चैरिटी की बात करें तो इनकी चैरिटी का नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक एक संस्थान ये चलाती थी, जिसकी स्थापना एक कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों के लती लोगों को लिए जो है इन्होंने स्थापना की। तो यहाँ पे आपको बताना था कि
मदर टेरेसा की जन्मभूमि जो है थी। तो मदर टेरेसा का जन्मभूमि साथियों उत्तरी मैसिडोनिया में थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन है। आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन साथियों ये वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें कि चिपको आंदोलन जो है ये जो है भाले कुल्हाड़े चमकेंगे हम पेड़ों को चिपकेंगे। यहाँ पे साथियों चिपको आंदोलन में एक नारा गढ़ा गया था कि भाले कुल्हाड़े चमकेंगे हम पेड़ों पर चिपकेंगे, पेड़ों पर हथियार उठेंगे हम भी उनके साथ कटेंगे। इसी नारे के साथ साथियों 1973 में जो है 1973 और 74 में साथियों ये पेड़ों को बचाने के लिए मंडल चमोली में साथियों कहाँ पे, ये वर्तमान उत्तराखंड के चमोली में जो है कुछ महिलाओं जिनमें से नेतृत्वकर्ता गौरी देवी थी, गौरी देवी को नेतृत्व में जो है पेड़ों को जो है काटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन जो है चलाया गया था। इसके जो है नेतृत्वकर्ता साथियों पुरुष में बात करें तो चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा को इसका नेतृत्वकर्ता माना जाता था। तो चिपको आंदोलन जो है ये वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन किया गया, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। आपको बता दें कि किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई साथियों यहाँ पे जो है मोल होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। जड़त्व के माप की बात करें तो जड़त्व का माप यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जड़त्व का जो है माप है साथियों ये द्रव्यमान यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे आपको बताना है कि एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि पानी से कम होता है। यहाँ पे बताना है कि जो एल्कोहल है ये यहाँ पे अधिक जो है वाष्पशील होता है। वाष्पशील होने का क्या कारण है यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हम अपने राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें कि यहाँ पे एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि उसका क्वथनांक जो है पानी से कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे बताना कि रेयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। रेयान की बात करें तो आपको बताना है कि रेयान जो है ये किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो रेयान साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेयान जो है ये काष्ठ लुगदी से जो है प्राप्त किया जाता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की लंबे समय तक की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। यदि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है लंबे समय तक, कौन सा जो है यहाँ पे रोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है रिकेटस नामक रोग हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है। यहाँ पे बताना है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो आरबीआई के मुख्यालय की बात करें तो आपको बता दें कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को जो है की गई थी। इसका स्थापना साथियों बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो और इसकी बात करें तो इसके राष्ट्रीयकरण साथियों ये जनवरी 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आपको इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय साथियों ये मुंबई में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में
राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है यहाँ पे आपको बताना है। तो राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन जो है साथियों ये अनुच्छेद 356 के तहत जो है ये लागू किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार सेवारत हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि साथियों किसी भी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई जो है सेवा शर्तें यहाँ पे कोई भी सेवा शर्तें लागू नहीं, वह कितनी बार तक भी वो भारत का प्रधानमंत्री बना रह सकता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमें बताना है कि निम्नलिखित में से एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके अलावा कोई भी विकल्प में से जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। आपको बता दें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है। निर्वाचक नामावली की बात करें तो निर्वाचक नामावली को साथियों सामान्यतः जो है ये मतदाता सूची के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अपना मुख्यमंत्री जो है चुनते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सत्ताधारी दल के जो है सदस्य जो है इनमें से जो है अपना एक जो है नेता चुनते हैं, जिन्हें जो राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री की शपथ जो है दिलाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। अगले और अंतिम प्रश्न की बात करें तो भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें राज्यों के परिषदों में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। तो सीटों के आवंटन के उल्लेख की बात करें तो ऑप्शन ए चौथी अनुसूची में जो है दिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों ये रहे हमारे प्रैक्टिस सेट, जो कि जनरल स्टडी की चौथी प्रैक्टिस सेट है। आशा करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके साथी जो है बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जो है शेयर कीजिए, जिससे उनका भी सिलेक्शन जो है सुनिश्चित हो सके। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।